और पाकिस्तान दोनों सदाबहार दोस्त हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। दोनों देश ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, ये भारत भी खूब समझता है। अब सीपेक पर आयन ब्रदर के साथ एक कंगाल मुल्क फिर से खड़ा होने की बात कर रहा है। जो पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। चीन की गुलामी का हमेशा टॉनिक पीने वाला पाकिस्तान अखंड भारत की मर्यादा का अपमान करने पर तुला है। शहबाज शरीफ की ये गुस्ताखी कितनी महंगी पड़ेगी, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में दिख रही डर की पिक्चर। IMF बोला बाय बाय पाकिस्तान। अखंड भारत का सपना पीओके जल्द अपना। चीन की गुलामी टॉनिक, पाकिस्तान में टोटल पैनिक। सीपेक फिर शुरू करेगा पाकिस्तान। अखंड भारत की मर्यादा का अपमान। पाकिस्तान की सत्ता में अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं, दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी भारत से संबंध सुधरते नहीं दिख रहे। पाकिस्तान ने अब एक और भारत विरोधी कदम की घोषणा की है। अपने पहले भाषण में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक की चर्चा करने के बाद शहबाज ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया। कुटिल पाकिस्तान चीन को अपना आयन ब्रदर कहता है। शहबाज ने कहा कि दोनों देशों को मुश्किलों के बावजूद सहयोग जारी रखते हुए सीपेक परियोजना के दूसरे फेज की ओर बढ़ना चाहिए। चीन और पाकिस्तान दोनों देश सभी मौसमों के साझेदार हैं। दोनों आर्थिक रणनीतिक रूप से हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन वो भूल कर बैठता है कि सीपेक पीओके से गुजरता है जो भारत का हिस्सा है। यही वो इलाका है जहां से सीपेक की सड़क गुजरती है। भारत से लेकर हमेशा विरोध जताता रहा है। कंगाल पाकिस्तान ने दोस्त चीन को सीपेक के नाम पर पहले ही 500 अरब का चूना लगा चुका है। जिनपिंग की चीनी कंपनियां बार बार भाग खड़ी होती है। खुद पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं। ऐसे में सीपेक की बात कर वो अखंड भारत की मर्यादा का अपमान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के गेस्ट पैनल से आपको मुतारुफ करा दूं, जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनायक, रिटायर्ड मेजर जनरल, पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से फ़खर यूसुफज़ई। त्रिपाठी जी, मीडिया पे जाके चाइना की चापलूसी करना, चाइना को ऑल वेदर फ्रेंड करना, कहना, आयन ब्रदर कह देना, क्या शहबाज शरीफ की इन हरकतों से चाइना भूल जाएगा कि पाकिस्तान में कैसे दहशतगर्दी की वजह से चाइनीज नेशनल्स पे जानलेवा हमले हुए हैं और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स की बर्बादी हुई है? देखिए याना बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे विशेष सर्किल में फंस चुका है कि जिससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप ये इस कदर से देखिए कि 11 साल पहले पाकिस्तान का जो सीपेक पाकिस्तान के लिए अनाउंस हुआ था, अब 11 सालों में सीपेक में जितना 65 बिलियन डॉलर का जितना खर्चे का अनुमान था, अब अभी तक सिर्फ 1/3 भी उनकी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब वो फिर से इसको करना चाहते हैं, क्योंकि जो जैसे कि पहले उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये ले आए थे, ये हाईवे ले आए थे। अब उस हाईवे को उसको ये कर रहे हैं कि पहले ये डबल फॉग था कि पहले ये था कि एक इधर से पंजाब से होके नीचे होते हुए जाएगा, सिंध होते हुए, और दूसरा पख्तूनिस्तान की ओर से होते हुए आएगा, बलूचिस्तान की ओर से होते हुए नीचे कराची पे उतरेगा। लेकिन इन दोनों में से पहले का उन्होंने किया नहीं, दूसरे का किया। अब
अभी हालत ये है कि पाकिस्तान को अभी कोई कर्ज देने वाला देश नहीं है, ना आईएमएफ उसके लिए आगे आ रहा है, ना उसका दोस्त तुर्की जी आगे आ रहा, चीन आगे आ रहा। और चीन के साथ भी हालत ये है कि चीन के साथ ऑफिशियली तो चीन का पाकिस्तान पे $69 बिलियन का कर्जा है, अनऑफिशियली 94 बिलियन, $94 बिलियन का कर्जा जी है एक ऐसे देश के ऊपर जिसकी की टोटल इकोनॉमी जो है वो $300 बिलियन से कम है। जी जी तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कर्जा तो पाकिस्तान बढ़ता के जा रहा है इन पर। मेजर जनरल सहगल, भारत के कड़े ऐतराज के बावजूद भी सीपेक फिर से शुरू करने की हिमाकत पाकिस्तान ने इसलिए की क्योंकि कुछ गरीब ममालिक को इकट्ठा करके चाइना ने एक जीडीआई ग्रुप बनाया है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसका एक ऑफशूट है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, और कॉन्शियसली भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है जी जिनपिंग की ये चाल? देखो, भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारत चीन की हर चाल को समझता है और भारत हर प्रकार से सतर्क है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और हमने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षित भी कर लिया है। हमने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर उसको उछाल दिया है। हमने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर ली है। सेंट्रल सेक्टर में जहाँ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं थी वहाँ भी हमने 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेज दिए। अरुणाचल में हमने एक्स्ट्रा डिवीज़न लगा दिए, एक स्ट्राइक कोर ईस्टर्न कोर के लिए खड़ा कर दिया है। लद्दाख सेक्टर में भी 50,000 ट्रुप्स के अलावा हमने एक स्ट्राइक कोर वहाँ भी खड़ा कर दिया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी, अभी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आ गई है। और पाकिस्तान और चीन दोनों जानते हैं कि आज वो हिंदुस्तान का किसी प्रकार से मुकाबला नहीं कर सकते। जहाँ तक ये सीपेक का ताल्लुक है, ये वास्तव में पाकिस्तान को नुकसानदेही होगा। पाकिस्तान का आवाम इसको नहीं चाहता। सीपेक जो 3,000 किलोमीटर है, 90% जो है ये पीओके से होके जाता है, बलूचिस्तान से, सिंध से। वहाँ के लोग जो हैं इसके बिल्कुल खिलाफ है, और चीन भी साफ तौर पे जानता है कि ये संक कॉस्ट है, इससे किसी प्रकार का चीन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसका 1 लीटर ऑयल या 1 क्यूबिक मीटर गैस जो है सीपेक के माध्यम से चाइना में नहीं पहुँचेगी। सीपेक को उसने बनाया था क्योंकि वो मलाक्का स्ट्रेट से घबराता था। उसको साफ तौर पर नज़र आता था कि उसका 80 से 85% एनर्जी जो है इंडियन ओशन से होकर जाती है, और मलाक्का स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो एनर्जी उसकी रोक दी जाएगी। अगर वो सीपेक के माध्यम से अपने पेट्रोल और ऑयल और गैस को ले जाता है तो 12,000 किलोमीटर से उसका केवल 2,900 किलोमीटर एरिया रह जाता है, जिससे उसको $2 बिलियन एनुअली फ्रेट्स की बचत होगी। लेकिन उसको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि आज ये सीपेक जो है संक कॉस्ट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आए दिन उसके ऊपर हमले होते हैं, और जैसे कि पहले त्रिपाठी जी ने कहा, केवल 1/3 कंप्लीट हुआ है। पाकिस्तान के पास इतना ज़बरदस्त ऋण है, चाइना साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान में आज क्षमता ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है उसके ऋण को चुकाने के लिए। जी, हर खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं। से मेजर जनरल सहगल साहब, मैं फ़खर यूसुफज़ई के पास जाना चाहूँगी। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी रिसर्च भी करते हैं इस मामले में। फ़खर साहब, सीपेक यूनाइटेड नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स की बरक्स है। गिलगिट बाल्टिस्तान की आवाम को सीपेक कॉरिडोर से एतराज़ है। मुजफ्फराबाद की आवाम कहती है सीपेक से हमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ हमारी कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत को तो एतराज़ है ही है क्योंकि भारत उस हिस्से को अखंड भारत मानता है। तो इन सब को नज़रअंदाज करके प्रोजेक्ट्स रीस्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी को क्या आप दुरुस्त मानेंगे? देखिए, मतलब ये तो खैर बहुत पुरानी, अब जिस तरह हमारे एक पैनलिस्ट ने बात की कि 11 साल पहले, बल्कि इससे भी ये पुराना प्रोजेक्ट है। बीच में से ये बिल्कुल रुक गया था, बल्कि इसके ऊपर आपने भी शोज किए, मैंने भी शोज किए कि बीच सीपैक कहाँ चला गया। वो जो $56 बिलियन या $60 बिलियन के जो इन्वेस्टमेंट थी और जो प्रोजेक्ट थे वो कहाँ पर है, ये लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू किए। जहां तक बात है जी, इंडिया इतराज कर रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और उसको मेरे ख्याल रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात आप कह रही हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग या बलूचिस्तान के लोग या फिर मुजफ्फराबाद के लोग, देखिए, जब अवाम को ये नजर नहीं आएगा, वहां की जनता को, कि उनको डायरेक्टली इस चीज से फायदा नहीं हो रहा, उनको जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, या उनके बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा, या कोई और चीज नहीं हो रही, तो उस चीज को मेरे ख्याल में वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। फिर जहां तक बात ही, हमारे पैनलिस्ट ने बात की कॉरिडोर की, 2 कॉरिडोर्स थी, एक था ईस्टर्न कॉरिडोर और एक था वेस्ट।
ईस्टर्न जो वेस्टर्न कॉरिडोर जो था वो था खैबर पुख्तनख्वा के ऊपर से उसको गुजरना था, जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट था। उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब जिस वक्त थे उस वक्त भी बड़ी बात की गई और उसके बाद भी बहुत वावेला किया खैबर पुख्तनख्वा के मतलब वहां के लोगों ने कि भाई इसको यहां से गुजारो, और चीन भी चाहता था कि यहां से गुजरे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मियां साहब चाहते थे कि पंजाब से गुजरे और पंजाब को फायदा हो। तो अगर ये एज ए कंट्री आप लेते हैं ना कि पाकिस्तान को फायदा हो और ये सारा कुछ हो, तो उस तरह की चीज नहीं जी नजर आ बिल्कुल, रही है। पूरे सिंध कंट्री वाले को कहते जो है उसको ध्यान में न रख के सिर्फ एक खित्ते पंजाब के ऊपर हमेशा ध्यान होता है पाकिस्तानी सरकार का। ये बहुत ही अफसोस की बात है। जेके त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। पाकिस्तान सिविल सोसाइटीज़, इकोनॉमिस्ट और लिबरल्स ने कई दफ़ा जोर डाला है पाकिस्तान पे कि भारत से दोस्ती कर ले। अगर इसको मद्देनज़र रख के और अगर चापलूसी काम नहीं आई और चाइना ने सीपेक फिर से शुरू नहीं किया, तो फिर क्या इख्तियारात, क्या ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के पास अपनी ढलती हुई इकोनॉमी को रिवाइव करने की? देखिए, पाकिस्तान के पास अभी एकमात्र ऑप्शन ये है कि वो भीख का कटोरा लेके दुनिया में जाए। जी अब अरब देशों में पाकिस्तान की जो हैसियत यही रह गई है। आप ओपनली देखिए कि इवन पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे लोग वहाँ भीख मांगने के लिए ही मशहूर है। क्योंकि देखिए, चीन जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा। चीन बहुत एकदम बनिया देश है, बिजनेस कंट्री है। उसने क्या किया कि उसने जहां तक पैसा लगाना था लगाना, जहां तक पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखना था किया। अभी फिर दूसरा पार्ट है सीपीए का, उसका भी ऐसे ही करेगा, जी और सीपीईसी का। जी और क्या होगा कि पाकिस्तान में ये आवाज उठ रही कि भारत के साथ हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए। जो चीजें भारत की चीजें जो पाकिस्तान दुबई से खरीदता है मिडिल मैन को, बिचौलियों को दे करके, वही चीज वो सीधे भारत से खरीद सकता था बिल्कुल। और इससे दोनों का फायदा होता। भारत को तो खैर और बिजनेस मिलता, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम सरवाइव करने का मौका मिल जाता है। आमतौर आज देखिए, आजकल लगातार वहां पे दिखाया जा रहा है कि प्याज कि ईरान से प्याज आ रही है, उसकी क्या कीमत है, और भारत की प्याज जो दुबई के रास्ते से आ रही है वो कितनी महंगी पड़ रही है। अगर भारत से सीधे आती तो जी कैसे पड़ती। जी त्रिपाठी जी, अभी आपकी भी इजाजत से मैं चौथे गेस्ट के पास जाऊंगी। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इरशाद अहमद, पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर इरशाद हमारे शो पर। ये बताइए कि चाइनीज नेशनल्स पे हमले रोक नहीं सकते, उनकी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं ले सकते, सीपेक के रोड्स बन नहीं सकते क्योंकि लोकल्स मुसलसल बिजली पानी जैसी मांगों के साथ प्रदर्शन करते रहते हैं रोड्स ब्लॉक करके। प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोहा सलिया की जरूरत है वो पाकिस्तान में बनना बंद हो गया 2020 से। तो ऐसे में कितना मुमकिन है सीपेक की दोबारा शुरुआत? बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें याद रखते हैं अपने पड़ोसियों को, क्योंकि हम अच्छे पड़ोसी हैं और आप लोग मोहब्बत भी करते हैं हमसे। दूसरी बात यह है कि आपको किसने बोल दिया सरिया बंद हो गया और हमारी सड़कें बंद हो गई और सीपैक के पे काम बंद हो गया। आप ये जरा धीरज रखिए थोड़ा। अभी हमने हुकूमत संभाली है, मुस्लिम लीग नून ने और हमारी पीपल्स पार्टी ने मिलकर के पाकिस्तान की क़यादत को संभाला है। और हमारे आर्मी चीफ भी हाफिज हैं, हाफिज मुनीर साहब। तो इंशाल्लाह ये लोग मिलकर के एक नया चांद चढ़ाने वाले हैं और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने वाले हैं। और चाइना हमारा अजीम दोस्ती है, हमारी हमेशा से उनसे दोस्ती है और दोस्ती इतनी ज्यादा हो जाएगी इस दफा जब सीपेक मुकम्मल होगा और वाकई खित्ते में एक अमन और एक शांति और एक इतनी प्रोजेक्शन मिलेगी लोगों को बिजनेस की कि आपकी सोच होगी। आप ये देखिए, ये आप बात करते हैं कभी प्याज की कभी आलू की, इससे बाहर निकलिए आप लोग। हम ये चाहते हैं कि खित्ते को अमन और तरक्की देना चाहते हैं और इसी के लिए हम चाइना की तरफ, हम आपकी तरफ, हम अपने खित्ते के जितने भी लोग, जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनकी तरफ हाथ भी बढ़ाएंगे, मोहब्बत का पैगाम भी भेजेंगे, उनसे कहेंगे आओ मिलकर के खित्ते के लिए काम करें। मैं बार बार आपके चैनल्स पर एक ही बात कह रहा हूँ कि आओ मिलकर के खित्ते के लिए काम करें। लेकिन आपके चूंकि मुल्क में इलेक्शन होने वाला है, वहां जब तक बदअमनी नहीं होगी तो मोदी सरकार को लोग वोट नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि वहां राहुल की हुकूमत बनने जा रही है। तो बनने दीजिए भाई, वो भी आपके हिंदुस्तान का एक लीडर है, नेता है, उसने भी अपने माँ बाप दादा दादी गंवाए आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क के लिए। उस फैमिली ने भी कुर्बानियां दी हैं, उनको आगे आने दीजिए ताकि खित्ते में अमन भी रहे। मैं समझ सकती हूँ आपका दिल कितना धड़कता है राहुल गांधी के लिए, मैं समझ सकती हूँ। और
चलिए हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, ख्वाजा मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त बहुत कम है तो क्विकली एक सवाल आपसे ले लेती हूँ, आपको क्या लगता है और कौन से ऑप्शंस है पाकिस्तान जो एक्सप्लोर कर सकता है इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, क्योंकि चाइना को मायूस करके ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कुवैत, आर्मेनिया से रिश्ते खराब करने के बाद भारत से दुश्मनी जारी रखना पाकिस्तान के लिए सही स्ट्रैटेजी तो नहीं रहेगी। जी, आपको किसने कहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी जारी रखना चाहता है? पाकिस्तान ने तो हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप देख लें कि बार बार कोशिश की गई है कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, भारत के साथ तजारत पे मामलात हों, लेकिन आपकी सरकार जो है वो हठधर्मी पर उतरी हुई है, क्योंकि एक दोस्त अभी बात कर उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की, वहां इंतखाबात होने वाले, इलेक्शन का माहौल है। हम तो चाहते हैं कि खित्ते के जितने ममालिक हैं, पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है, चाइना हो, ईरान हो, अभी गैस पाइपलाइन का मंसूबा ईरान के साथ शुरू होने जा रहा है, तो हमारी तो कोशिश है तमाम जो हमसाया ममालिक हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन हो, यहाँ तक तजारत हो, हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की जहां ऐसे जायज जो ख्वाहिशात हैं आपकी वो जरूर पूरे होने चाहिए। अगर फकर साहब क्विकली 30 सेकंड में बताइए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों की, पाकिस्तान तो पूरी कोशिश कर रहा है, मगर कितना मुमकिन है कि चाइना फिर से ये एक्सपेडाइट करके फिर से लोन्स देना शुरू करे और सीपेक पे काम करना और उसको सैंक्शन करना शुरू कर दे? ये कितना मुमकिन है? चाइना तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, मैंने आपको लास्ट शो में भी बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से इसको काफी हद तक स्लो डाउन किया गया। उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बार बार उन्होंने शिकायत की, पहले जनरल बाजवा से, जनरल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने शिकायत की कि भाई हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आप कुछ करें। तो जब ये सारी चीजें सेटल डाउन होंगी तो इसके बाद आपका कोई ऐसा बिल्कुल सिक्योरिटी एक मसला है ही, डेवलपमेंट और ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है। तो मेजर जनरल सहगल, आखिरी अल्फाज आपके, सिक्योरिटी के मसलों में इंडिया किस तरह हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को और क्या कभी करेगा? देखो, हिंदुस्तान के 2 प्रधानमंत्री ने कोशिश की पाकिस्तान के रिश्ते नाते इम्प्रूव करने के लिए, और दोनों बार ही पाकिस्तान ने हमारे बैक में छुरा घोंपा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहाँ गए तो कारगिल हो गया, उसके बाद मोदी जी गए तो पठानकोट हो गया। तो पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी एक तरफ से कहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रिश्ते इम्प्रूव करना चाहते हैं, वास्तव में उनका कोई इरादा ही नहीं है। आए दिन वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, हिंदुस्तान में फेक करेंसी डाल रहे हैं, हिंदुस्तान में असला भेज रहे हैं, हिंदुस्तान में ड्रग्स भेज रहे हैं, बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंदर आप सब बात करते हैं हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने की, जबकि ये सारा कुछ हो रहा है और हमारी मुसलसल जो कोशिशें रही हैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की, उसको हमेशा ठुकराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती की कस्में खाता है, लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि भारत तरक्की की पटरी पर दौड़ रहा है। इसके रास्ते में जो भी आएगा मटिया मेट हो जाएगा। अखंड भारत का रोड मैप तैयार है। अगर किसी ने भी रोड मैप में रोडा डालने की गुस्ताखी की तो उसका एक ही करारा जवाब आएगा, ऐसा नहीं चलेगा।